आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर का एक और क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड में असेट्स दिए। आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2022। मतलब इस क्वेश्चन में कि जो सी है वो 1 अगस्त को डाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितने मंथ इसमें था। अभी आपको अप्रैल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आपको देख लेना है इस तरीके से कितना मंथ होता है। कितना हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त कंप्लीट है क्या? नहीं। तो ये 4 मंथ इसमें रहा है। आगे देखते हैं। आपको प्रिपेयर क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और वर्किंग नोट। मतलब ये 3 चीजें हमें को करना है। तो सबसे पहले ना हमको क्या करना है ना कि क्वेश्चन को रीड कर लेना है कि आपको ना क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ है। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। असेट्स रिवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग 88,000। बिल्डिंग कितने का हो गया? 88,000। पहले बिल्डिंग कितने का था? 80,000। तो असेट्स क्या हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया। 80,000 का 88,000 हो गया, जिसका मतलब है हमें 8,000 का इसमें क्या हो गया है आपको? प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता है तो आपको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। और अगर यही लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, अभी सेकंड जो लिखा हुआ है इसमें कि मोटर कार कितने का हो गया? 36,000। मोटर कार की वैल्यू पहले कितनी थी? 40,000। तो असेट्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है ना? डिक्रीज हो गई। पहले कितना था? 40,000 था, अभी कितना हो गया? 36,000। तो कितने से डिक्रीज हुए? 4,000। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 मोटर कार 4,000। अभी डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, असेट्स का डेप्रिशिएट होता है ना, तो इसकी वजह से ये 4,000 क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। देन आपको फर्नीचर लिखा हुआ है 35,000। पहले फर्नीचर कितना था आपका क्वेश्चन में? 36,000। 36,000 से ये कितना हो गया? 35,000, जिसका मतलब है 1,000 क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया, जिसका यहाँ पे लिखा है 2 फर्नीचर और कितना लिख देना आपको? 1,000। अगर आपका असेट्स इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड में, अगर असेट्स डिक्रीज हो गया तो आपका कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। देन आपका सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 टाइम। तो आपको ये 2 टाइम को याद रखना है। आपको इसको एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखा भी है ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो मतलब इस क्वेश्चन में आगे आपको ना 4 ईयर्स के ना प्रॉफिट दिए रहेंगे। फिर बोला है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये आपको जो सी का शेयर है, शेयर इन प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट 3 ईयर्स पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको 3 ईयर्स के प्लस करने पड़ेंगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको रेशियोज में बांटना पड़ेगा। फिर आपको क्या दिया है? प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स वेयर 22,000, 34,000, 24,000, 32,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते ना, इसमें गुडविल को कैलकुलेट कर लेते। यहाँ पर कितना दिया आपको? 22, 34, 24 और ये। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। पहले हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर इन गुडविल। ठीक है, देखते हैं अभी शेयर का कितना आता है इसका। पहले निकालना होता है आपको एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना कैसा आएगा? ये 22,000, 34, ये चारों को आपको प्लस करना है। तो आपको कितना आ गया? 1,12,000। अब डिवाइड कितने से करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना 1, 2, 3, 4। तो अगर 4 ईयर्स का रहेगा तो 4 से डिवाइड करना है, 5 ईयर्स का रहेगा तो 5 से डिवाइड करना है। तो जब आपने 1,12,000 को 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 28,000। अब जो ये 28,000 है ये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको निकालना पड़ता है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जो लिखा था ना आपको 2 टाइम 3 टाइम वो रहता है। यहाँ पे लिखा आपने 28,000 जो आपका यहाँ पर आया इंटू 2 आपको क्वेश्चन में दिया था 2 टाइम। तो आपने मल्टीप्लाई किया 56,000। अब ये 56,000 जो आया है ये क्या सी का गुडविल है क्या अकेले का? तो आंसर है इसका नहीं। ये सारे लोग का पार्टनर, जैसे ए बी सी तीनों पार्टनर्स का मिला के गुडविल कितना है? 56,000। मुझे किसका गुडविल निकालना है? सिर्फ एक पार्टनर, एक पार्टनर को है ना वो सी है। तो यहाँ पे लिखा है सी शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका कैसे निकालना है? गुडविल ऑफ द फर्म जो यहाँ पर आया और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी के रेशियो में, जो आपको सी का दिया रहेगा। क्या दिया था स्टार्टिंग में?
3, 2 और 1 जो आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ था 3, 2, 1 ये आपका क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें सी का कितना आपका 1 है और टोटल कितना होता है 3, 2, 1 टोटल करने पे आपका कितना होता है 6। तो आपको क्या करना है 56,000 को 6 से डिवाइड करना है तो आपको आ जाएगा 9,333। ये क्या आ गया गुडविल है। किसका गुडविल है सी का है। तो आपको इसको कहाँ लिखना पड़ता है जो आपने ये पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे ना इसके क्रेडिट साइड में लिखना होता है बाय गुडविल 9,333। फिर आपको क्या दिया हुआ था ये जो आपका सेकंड एडजस्टमेंट था कि गुडविल ऑफ द फर्म क्या था वैल्यू टू टाइम ये तो हो गया था सॉरी। थर्ड एडजस्टमेंट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो आपको कितने ईयर का प्रॉफिट लेना है लास्ट 3 ईयर्स का। तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट कौन सा है 32,000, 24,000 और 34। इसे नहीं लेना है क्योंकि आपको लास्ट 3 ईयर्स बोला है। अगर लास्ट 2 ईयर्स बोलता तो आपको सिर्फ 32,000 और 24,000 को लेना था। अब 3 ईयर्स बोला तो आपको 3 ईयर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सीज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कितना दिया है 34, 24, 32। इसको टोटल कितना हो गया आपका 90,000। देन आपको पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आया था आपका 90,000। अभी कितने ईयर्स थे यहाँ पर 1, 2 और 3। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। अब जो ये 30,000 है ना इसे 2 रेशियो में डिवाइड करना होता है। एक तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उसमें और जो सेकंड होता है कि वो कितने मंथ मतलब रहा अप्रैल से अगस्त तक में। तो सीज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू पीरियड। ये फॉर्मूला है। तो आपने लिखा यहाँ पे 30,000 जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया इंटू 1/6। 1/6 कैसे आया देखो यहाँ पर भी था। ये क्या था इसका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इंटू 4/12। तो आपने देखा था कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बट अगस्त कंप्लीट नहीं था इसलिए उस मंथ को काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो आपका कितना आ गया 4/12। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है देखो कट कर लेना पहले 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आपका ना 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 10,000। अब 10,000 को आपको 6 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1667। अब इसे भी कहाँ लिखना है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आ गया 1667 ये आया और ये भी आपने निकाल लिया गुडविल। अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है आपको यहाँ पे आना होता है पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में तीनों पार्टनर का दिया है ABC। क्या मुझे तीनों पार्टनर का कैपिटल बनाना है क्या। तो आंसर इसका नहीं, मुझे सिर्फ किसका कैपिटल चाहिए सी का। तो सी का कैपिटल कितना है 20,000। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम बाय बैलेंस BD कितना लिख दिया 20,000। देन आपको दिया होता है रिजर्व। रिजर्व को क्या करना होता है तीनों पार्टनर को रेशियो में बांटना पड़ता है। अब रिजर्व कितना है आपका 36,000। अब 36,000 ये तीनों पार्टनर का है। तीनों पार्टनर कौन से ABC। तो टोटल कितना होता है 3 2 1 आप टोटल करने पे कितना होता है 6। तो जब भी ये 36,000 जो भी रहेगा ना टोटल अमाउंट तो आप क्या करना है जैसे टोटल अमाउंट था आपका 36,000 ठीक है। इसको टोटल करने पे कितना आया था 6। तो 6 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000। बाद में ना जो भी पार्टनर का डेथ हुआ है उसका रेशियो देखो कितना उसका कितना है 1। तो 6,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 1। और अगर सपोज आपको B का निकालना होता ना तो आपको क्या करना होता था 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना। और अगर A का निकालना होगा तो 6,000 इंटू 3। बट इस केस में मुझे सिर्फ इसका निकालना है C का निकालना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 6,000 इंटू 1 किया। तो आपका यहाँ पे आ गया बाय रिजर्व 6,000। तो आपने देखो ये लिख दिया ये भी लिख दिया और आपने गुडविल निकाला है और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसमें क्रेडिट साइड में कितना दिया आपको 8,000, डेबिट साइड में क्या दिया है 4,000 और 1,000। तो आप 8,000 में 4 + 1 कितना होता है 5। तो 8,000 में से 5,000 जाए तो आपका आंसर कितना आएगा 3,000। अब ये 3,000 आपको तीनों पार्टनर्स को बांटना है। तो कैसे बांटना है जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से क्या। तो अभी हमें प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था हमें 3,000 होता। तो यहाँ पे आपने लिखा जैसे 3,000 और इसको डिवाइड किससे करना है 6 से डिवाइड करना। तो आपका कितना आ जाएगा 500। अब 500 आया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा A के लिए 3 से करना पड़ेगा तो आपका 1,500 आ गया।
बी के लिए 2 से करना पड़ेगा तो 1000 हो गया, और सी के लिए 1 से करना पड़ेगा तो आपका कितना आ गया 500। बट जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा वो सिर्फ सी का अमाउंट जाएगा। क्यों सी का अमाउंट जाएगा? बिकॉज हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ सी का कैपिटल बनाया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना लिख दिया आपने? 500। अब इस सबको टोटल कर लेना है। टोटल कितने करके कितना आ गया? 37,500। और क्रेडिट साइड में भी क्या आ जाएगा आपका? 37,500। कैसे आएगा? डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस करना है, तो क्रेडिट साइड में तो है बट डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 37,500। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं वापस से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो कैपिटल है उसको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखना, बाय बैलेंस बीडी लिख के, बाद में जो रिजर्व है रिजर्व को रेशियो में बांट देना है। देन आपको एडजस्टमेंट लिखना है। असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना, अगर डिक्रीज हो जाती है तो कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। इसमें क्या हुआ था? 8,000 बिल्डिंग का इंक्रीज हुआ था और मोटर कार और फर्नीचर का डिक्रीज हुआ था, तो 4,000 और 1,000 आता। फिर ये अकाउंट के रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं थे, तो आपने क्या किया? इसके क्रेडिट साइड को टोटल किया, डेबिट साइड से माइनस किया, तो आपका आ गया 3,000, और 3,000 को तीनों पार्टनर्स को रेशियो में बांट दिया। तो सी का कैपिटल कितना आया था? रेशियो में कितना आया था? 500। तो 500 आपको इधर क्रेडिट साइड में लिखता है। वन इफेक्ट डेबिट रहता है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आता है? क्रेडिट में आता है, जो आपने यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर आपको सेकंड एडजस्टमेंट दिया था कि गुडविल ऑफ द फर्म क्या था आपका? 2 टाइम था, और एवरेज किसका लेना था? लास्ट 4 ईयर का। तो आपने क्या किया था? लास्ट ईयर 4 ईयर के प्रॉफिट को प्लस किया था, देन 4 से डिवाइड किया था, तो आपका कुछ तो आंसर आया था। देन आपको क्या किया था? उसको 1/6 में उसको डिवाइड करके दे दिया था। किसको मिल गया था? वो सी को मिल गया था। देन आपने इसके बाद क्या किया था कि जो प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करना था लास्ट 3 ईयर्स का, तो आपने 1, 2, 3 ईयर्स के प्रॉफिट लिए थे, उसको 3 से डिवाइड किया था। बाद में इसे ना 2 रेशियो में बांटा था। पहला तो ये कितने मंथ जिंदा रहा था वो वाला हो गया आपका, अप्रैल से अगस्त तक में 4 मंथ, एंड देन इसका रेशियो 1/6। इस तरीके से आपका जो गुडविल था और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ गया, तो आपने क्रेडिट साइड से प्लस करके माइनस कर दिया डेबिट साइड को, तो आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ गया होगा। अभी देखो, पहला वीडियो था जिसमें बहुत बड़ा सम था, जिसे मेरे समझने में टाइम गया, बिकॉज वो पहला था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, तो देखो ये फटाक से हो गया आपका। अब ना इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक में होता है कि कभी एक ही पार्टनर्स का कैपिटल बनाने बोला और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं बनाने बोला, आपने उसको वर्किंग नोट में बताया। और सेकंड टाइप होता है जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला और एक का कैपिटल बना। अब जो थर्ड टाइप है वो थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें ना आपको पूछ लेगा कि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल भी बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बनाना है, और न्यू फाइनल बैलेंस शीट भी बनाना होता है। तो वो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे हमारा ना ये समझ में आ जाएगा ये कैसा होता है।